दोस्तों, एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, स्क्रीन ब्लैक है। आप लाइट ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो चुका है। आप कार स्टार्ट करने जाते हैं, कार डेड है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, वेंटिलेटर्स और एमआरआई मशीन्स बंद पड़ी हैं। बैंक के सर्वर्स क्रैश हो चुके हैं, आपका पैसा गायब है। इंटरनेट खत्म, मिलिट्री रेडार्स अंधे हो चुके हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये वो रियलिटी है जो हमारे सर पर मंडरा रही है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ, आपका आईफोन, आपकी कार, आपका बैंक, आपका देश रक्षा, ये सब चलते हैं चिप्स पर। और पूरी दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स, 90% एडवांस चिप्स सिर्फ एक कंपनी बनाती है। और वो कंपनी एक आइलैंड पर है जहां कभी भी वॉर शुरू हो सकती है। उस कंपनी का नाम है TSMC। लेकिन आज हम कंपनी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने इस कंपनी को बनाया। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने बुद्धा, बूढ़ा बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। एक ऐसा आदमी जिसने 55 साल की उम्र में, जब लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तब अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम है मॉरिस चैंग। जेनसेन हुआंग, एनवीडिया उन्हें गॉडफादर कहते हैं। टिम कुक उनके आगे झुकते हैं। बिना मॉरिस चैंग के आज एनवीडिया नहीं होती, आज एप्पल नहीं होता, आज AI नहीं होता। आज हम उस दिमाग के अंदर जाएंगे जिसने अकेले दम पर 21st सेंचुरी को डिज़ाइन किया। ये कहानी फेलियर की है, ये कहानी पेशेंस की है, और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है इस बात की कि आप कभी लेट नहीं होते। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द इनविजिबल किंग। दोस्तों, मॉरिस चैंग शायद दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। एलन मस्क फेमस हैं, जकरबर्ग फेमस हैं, लेकिन मॉरिस चैंग इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि मॉरिस चैंग ने एक ऐसा रूल बनाया जो बिजनेस हिस्ट्री में यूनिक था। उन्होंने कहा, मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग मेकर बनूंगा। अगर एनवीडिया आज $3 ट्रिलियन की कंपनी है तो वो मॉरिस चैंग की वजह से है। अगर एप्पल आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है तो वो मॉरिस चैंग की वजह से है। मॉरिस चैंग का जन्म 1931 में चाइना में हुआ था। उनका बचपन वॉर में भी था, वर्ल्ड वॉर II और चाइनीज सिविल वॉर। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो बॉम्ब के धमाकों के बीच बढ़ा हुआ। उन्हें 3 बार अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक चीज सिखा दी, नथिंग इज स्टेबल, कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कोई आपसे छीन न सके। 18 साल की उम्र में वो अमेरिका आए, हार्वर्ड गए, फिर MIT गए। वो जीनियस थे, उनका करियर सेट लग रहा था। फिर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर आया, एक ऐसा फेलियर जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। चैप्टर 2, द MIT फेलियर, द शॉक। ये बात 1950s की है। मॉरिस चैंग MIT में मास्टर्स कर चुके थे। उनका सपना था प्रोफेसर बनना, PhD करना, डॉक्टर मॉरिस चैंग बनना। PhD करने के लिए MIT में एक एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम। मॉरिस क्लास के टॉपर थे। उनमें थोड़ा एरोगेंस भी था। उन्हें लगा ये एग्जाम तो मैं नींद में भी पास कर लूंगा। वो एग्जाम देने गए और वो फेल हो गए। फेल। उन्होंने सोचा शायद गलती हुई होगी। उन्होंने अगले साल फिर ट्राई किया, वो फिर से फेल हो गए। मॉरिस चैंग कहते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट था। उनका ईगो चकनाचूर हो गया था। उन्हें कई दिनों तक ठीक से खा नहीं पाए। उन्हें लगा उनकी लाइफ खत्म हो गई है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, नौकरी ढूंढना। लेकिन दोस्तों, ये फेलियर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था। अगर वो उस दिन पास हो जाते तो वो एक प्रोफेसर बन जाते, एक अननोन प्रोफेसर जो किसी लैब में बैठकर पेपर्स लिख रहा होता। क्योंकि वो फेल हुए, उन्हें रियल वर्ल्ड में आना पड़ा। उन्हें जॉब मिली एक नई इंडस्ट्री में जो बस पैदा ही हो रही थी, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स। यहां हमें पहला लेसन मिलता है, समटाइम्स रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन। जिंदगी आपको वहां धकेल रही होती है जहां आपकी असली जरूरत है, भले ही वो उस वक्त आपको सबसे बुरा लग रहा हो। चैप्टर 3, द 25-year अप्रेंटिसशिप। मॉरिस चैंग ने कोई स्टार्टअप शुरू नहीं किया। वो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट फाउंडर नहीं थे। उन्होंने जॉब ज्वाइन की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, TI में। और दोस्तों, वो वहां 1-2 साल नहीं रहे, वो वहां 25 साल रहे। आजकल हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम 6 महीने जॉब करते हैं और सोचते हैं मुझे सल आ गया, अब मैं कंपनी खोलूंगा। मॉरिस चैंग ने 25 साल तक मैन्युफैक्चरिंग को मास्टर किया। उन्होंने बोरिंग चीज़ों पर फोकस किया, कॉस्ट कंट्रोल, यील्ड, एफिशिएंसी। TI में उन्होंने एक थ्योरी बनाई जो बाद में उनका सबसे बड़ा वेपन बनी, द लर्निंग कर्व। उन्होंने नोटिस किया कि आप जितनी ज़्यादा चिप्स बनाते हो, आपकी कॉस्ट उतनी कम होती जाती है।
तो उन्होंने टीआई में कहा कि हमें शुरू में प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें मार्केट शेयर चाहिए, प्राइसेस गिरा दो, कॉम्पिटिटर्स को मार दो। ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। टीआई दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी बन गई। मॉरिस चैंग टीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वो सीईओ बनने की लाइन में थे। ये उनका सपना था, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी का सीईओ बनना। लेकिन फिर दोबारा धोखा हुआ। टीआई की मैनेजमेंट ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। उन्हें कहा गया कि चिप्स अब पुरानी हो गई हैं, हमें कैलकुलेटर्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है। मॉरिस चैंग को एक ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया जो उन्हें पसंद नहीं था। उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा उन्होंने अपनी लाइफ के 25 साल वेस्ट कर दिए। 52 साल की उम्र में उन्होंने टीआई छोड़ दिया। लोगों ने कहा मॉरिस का करियर खत्म, अब ये रिटायर होंगे, गोल्फ खेलेंगे और मर जाएंगे। लेकिन मॉरिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। द 55-year-old फाउंडर। 1985 में ताइवान की गवर्नमेंट ने उन्हें कॉल किया। कहा मॉरिस, हमें ताइवान में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बनानी है, क्या आप आओगे? मॉरिस अमेरिका में कंफर्टेबल थे, अमीर थे, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो 54-55 की उम्र में वो अपना कंफर्टेबल घर छोड़कर ताइवान चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दुनिया में एक प्रॉब्लम है। उस वक्त 1980s में अगर आपको चिप कंपनी खोलनी थी जैसे इंटेल, तो आपको चिप डिजाइन भी खुद करनी पड़ती थी और मैन्युफैक्चर भी खुद करनी पड़ती थी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसे फैब बोलते हैं, लगाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते थे। इसका मतलब था कि छोटे प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडिया है लेकिन फैक्ट्री लगाने के पैसे नहीं हैं, तो आप कंपनी नहीं खोल सकते। मॉरिस चैंग ने एक रैडिकल आइडिया सोचा, एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त स्टूपिड लग रहा था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो खुद का कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करेगी, हमारा कोई ब्रांड नहीं होगा, हम सिर्फ दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। इसे कहते हैं प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल। लोगों ने उन पे हंसा। उन्होंने कहा, मॉरिस, ये बेकार आइडिया है। अगर तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो तुम सिर्फ एक मजदूर हो, तुम प्रॉफिट कैसे कमाओगे? इंटेल के सीईओ ने कहा था, रियल मैन हैव फैब्स, मतलब असली मर्द खुद की फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन मॉरिस चैंग ने वो देखा जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उन्होंने देखा कि दुनिया में हजारों ऐसे डिजाइनर्स हैं, जैसे आज का एनवीडिया, जिनके पास आइडियाज हैं लेकिन फैक्ट्री नहीं है। अगर मॉरिस उनके लिए फैक्ट्री बन जाए तो वो सारे मॉरिस के पास आएंगे। ये आइडिया मॉरिस चैंग को 55 की उम्र में आया। सोचिए, एक्सपीरियंस मैटर्स। 25 साल टीआई में काम करने के बाद ही वो ये गैप देख पाए। Chapter 5 Integrity is Strategy, The NVIDIA and Apple Story। TSMC शुरू हुई 1987 में, लेकिन शुरू में कोई कस्टमर्स नहीं थे। बड़ी कंपनीज इंटेल, मोटोरोला उन्हें भाव नहीं देती थीं। लेकिन मॉरिस चैंग के पास एक सीक्रेट वेपन था, इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी। उन्होंने अपनी कंपनी का रूल नंबर 1 बनाया, हम अपने कस्टमर्स के साथ कभी कंपीट नहीं करेंगे। समझिए इस बात को, सैमसंग भी चिप्स बनाता है, लेकिन सैमसंग के पास अपने फोन्स भी हैं। तो एप्पल डरता है सैमसंग से चिप बनवाने में। क्यों? क्योंकि सैमसंग उनका कॉम्पिटिटर है, वो एप्पल का डिजाइन चोरी कर सकता है। लेकिन टीएसएमसी का कोई फोन नहीं है, टीएसएमसी का कोई लैपटॉप नहीं है। मॉरिस चैंग ने कहा, योर सक्सेस इज माई सक्सेस। इस ट्रस्ट ने दुनिया बदल दी। स्टोरी, एनवीडिया। 1990s में जेनसन हुआंग ने एनवीडिया शुरू की। वो यंग थे, ब्रोक थे, उन्हें चिप्स बनवानी थी लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मॉरिस चैंग को एक लेटर लिखा। मॉरिस चैंग ने लेटर पढ़ा और उन्हें कॉल किया। जेनसन हुआंग बताते हैं कि वो ऑफिस में थे, शोर हो रहा था। उन्होंने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, आई एम मॉरिस चैंग। जेनसन ने चिल्लाकर सबको चुप कराया, चुप, मॉरिस चैंग का फोन है। मॉरिस चैंग ने उस छोटे से स्टार्टअप पर बेट लगाया। उन्होंने एनवीडिया की चिप्स बनाई। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप डिजाइनर है और वो अपनी सारी चिप्स टीएसएमसी से बनवाती है। स्टोरी, एप्पल। ये सबसे बड़ी डील थी। स्टीव जॉब्स पहले सैमसंग से चिप्स बनवाते थे, लेकिन सैमसंग आईफोन को कॉपी करने लगा। स्टीव जॉब्स गुस्से में थे, वो सैमसंग को छोड़ना चाहते थे। लेकिन दुनिया में कोई और कंपनी नहीं थी जो एप्पल की स्केल को हैंडल कर सके। तब मॉरिस चैंग ने अपना सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने टिम कुक के साथ मीटिंग की। मॉरिस ने कहा, अगर एप्पल हमारे पास आता है तो मैं $9 बिलियन खर्च करूंगा सिर्फ एक फैक्ट्री बनाने में जो सिर्फ एप्पल के लिए होगी। $9 बिलियन। अगर एप्पल डील कैंसिल कर देता तो टीएसएमसी बर्बाद हो जाती। लेकिन मॉरिस चैंग ने रिस्क लिया। आज हर आईफोन, हर आईपैड, हर मैक में जो चिप है वो टीएसएमसी बनाता है।
इंटेल जो कभी किंग था आज स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एप्पल ने इंटेल को छोड़कर TSMC को चूज किया। लेसन, इंटेग्रिटी इज नॉट जस्ट मॉरल, इट इज प्रॉफिटेबल। मॉरिस चैंग ने ट्रस्ट बेचा और बदले में पूरी दुनिया जीत ली। चैप्टर 6, द डिसिप्लिन ऑफ स्केल, पाइप स्मोकिंग लीडरशिप। मॉरिस चैंग का मैनेजमेंट स्टाइल कैसा था? वो स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। वो मीटिंग्स में अपना पाइप पीते थे, धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, अगर आप डेटा नहीं लाए हैं, तो वो आपको फाड़ देते थे, श्रेड यू टू पीसेस। उनका एक कंसेप्ट था जिसे वो कहते थे कैपेक्स एज अ मोट। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करना। जब रिसेशन आता था, जब मार्केट गिरता था, तो बाकी कंपनीज इंटेल, सैमसंग डर जाती थीं, वो इन्वेस्ट करना बंद कर देती थीं। मॉरिस चैंग उल्टा करते थे। रिसेशन के टाइम पर वो डबल पैसा खर्च करते थे नई फैक्ट्रीज लगाने में। लोग पूछते थे, मॉरिस मार्केट गिर रहा है, आप फैक्ट्री क्यों बना रहे हो? मॉरिस कहते थे, क्योंकि रिसेशन हमेशा नहीं रहेगा, जब मार्केट वापस आएगा तो सिर्फ हमारे पास कैपेसिटी होगी। इस स्ट्रैटेजी ने कॉम्पिटिटर्स को मार दिया। आज TSMC हर साल 30 बिलियन से 40 बिलियन डॉलर खर्च करता है। इतना पैसा किसी और के पास है ही नहीं। इसलिए आज दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर सिर्फ TSMC बना सकता है। इंटेल कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सालों पीछे है। मॉरिस चैंग ने पैसे को एक वेपन की तरह यूज किया। चैप्टर 7, द सिलिकॉन शील्ड, व्हाई ताइवान इज सेफ। मॉरिस चैंग ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने ताइवान को बचाया है। इसे कहते हैं द सिलिकॉन शील्ड। आज चाइना ताइवान पर हमला करना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, इवन चाइना जानती है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो TSMC बंद हो जाएगा। अगर TSMC बंद हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। स्मार्टफोन्स नहीं बनेंगे, कार्स नहीं बनेंगी, प्लेन्स नहीं उड़ेंगे। इसलिए अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए चाइना सोच समझकर कदम उठाता है। एक 90 साल के आदमी ने अपनी फैक्ट्री से अपने देश को एक अदृश्य कवच पहना दिया है। आज मॉरिस चैंग रिटायर हो चुके हैं। वो 90s में हैं, लेकिन वो आज भी पोकर खेलते हैं, वो आज भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। चैप्टर 8, द कंक्लूजन, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो दोस्तों, मॉरिस चैंग की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, एज इज जस्ट अ नंबर। आप 25 के हैं और परेशान हैं कि मैं लेट हो गया। आप 30 के हैं और लगता है मेरा स्टार्टअप फेल हो गया। मॉरिस चैंग ने 55 की उम्र में शुरू किया था। उनका असली करियर तब शुरू होता है जब बाकी लोग रिटायर होते हैं। आपके पास अभी बहुत वक्त है। डोंट पैनिक, बिल्ड स्किल्स। दूसरी बात, फाइंड द बॉटलनेक। दुनिया में सब लोग गोल्ड डिगर बनना चाहते हैं, ऐप बनाना, फोन बनाना। मॉरिस चैंग ने देखा कि इन सबको शवल्स कौन बेचेगा। उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। कभी कभी किंग बनना जरूरी नहीं होता, किंग मेकर बनना ज्यादा पावरफुल होता है। और तीसरी बात, रेजिलियंस। MIT में फेल होने वाला लड़का, TI से निकला हुआ एग्जीक्यूटिव आज दुनिया का सबसे जरूरी इंसान है। फेलियर अंत नहीं है, फेलियर सिर्फ एक सिग्नल है कि आपको रास्ता बदलना है। अगर आज आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, तो याद रखिएगा, मॉरिस चैंग भी फेल हुए थे। बस रुके मत, सीखते रहें और जब मौका मिले तो पूरी ताकत से स्ट्राइक करें। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।